दोस्तों, सोचो अगर पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज़ से भर जाए और इंसान सिर्फ दीवारों के पीछे छुपकर जीने पर मजबूर हो जाए, तो क्या होगा? आज की इस मूवी में हम एक ऐसी दुनिया देखने वाले हैं जहां ज़ॉम्बीज़ सिर्फ इंसानों को खाते नहीं, बल्कि धीरे धीरे सोचना भी सीख रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान शहर से, जहां राइली और माइक दूर खड़े होकर ज़ॉम्बीज़ को देख रहे होते हैं। लेकिन ये आम ज़ॉम्बीज़ नहीं थे। एक बूढ़ा ज़ॉम्बी टूटा हुआ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश कर रहा था, और एक बड़ा सा ज़ॉम्बी, बिग डैडी, गैस पाइप पकड़कर ऐसे खड़ा था जैसे किसी गाड़ी में पेट्रोल भर रहा हो। राइली को एहसास होता है कि इन ज़ॉम्बीज़ के अंदर अभी भी उनकी पुरानी जिंदगी की यादें बची हुई हैं, और अगर ये सच में सीखने लगे तो इंसानों का बचना मुश्किल हो जाएगा। तभी बिग डैडी हवा सूंघते हुए जोर से दहाड़ता है, जैसे उसे इंसानों की मौजूदगी का पता चल गया हो। राइली और माइक तुरंत वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ चोलो और उसकी टीम एक कबाड़ खाने में बॉक्स फेंकने पहुंचे होते हैं। वहां एक ज़ॉम्बी तड़प रहा था और वो लोग बिना सोचे उसके सिर में गोली मार देते हैं। कुछ देर बाद राइली और माइक को एक अजीब चेहरा दिखाई देता है। माइक गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन राइली उसे रोक देता है क्योंकि वो उनका दोस्त चार्ली था। तभी आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी शुरू हो जाती है और तीनों अपने विशाल बख्तरबंद वाहन डेड रेकनिंग में वापस लौट जाते हैं। ये गाड़ी खुद राइली ने बनाई थी और इसकी मदद से ये लोग ज़ॉम्बीज़ से भरे इलाकों में जाकर सामान इकट्ठा करते थे। राइली चोलो को बताता है कि ज़ॉम्बीज़ अब इशारों में बात करना सीख रहे हैं, लेकिन चोलो उसकी बात को मजाक समझकर हंस देता है। फिर पूरी टीम रात में सप्लाई लेने निकलती है। माइक पूछता है कि हम हमेशा रात में ही क्यों आते हैं। तब चोलो बताता है कि अंधेरे में आतिशबाजी ज्यादा चमकती है और ज़ॉम्बीज़ उसी में खो जाते हैं। टीम आराम से हर ज़ॉम्बी को मारती हुई आगे बढ़ती रहती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बिग डैडी इन पटाखों से प्रभावित नहीं होता। वो बाकी ज़ॉम्बीज़ को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझता। अपने साथियों को मरता देख बिग डैडी गुस्से में दहाड़ता है और दुख में एक मरे हुए ज़ॉम्बी का सिर कुचल देता है। अचानक आतिशबाजी बंद हो जाती है। राइली को मजबूर होकर अपने पास आए ज़ॉम्बी को गोली मारनी पड़ती है। उसे पता चलता है कि फायरवर्क सिस्टम जाम हो गया है। वो तुरंत सबको पीछे हटने का आदेश देता है। डेड रेकनिंग रास्ते में आने वाले हर ज़ॉम्बी को उड़ाती हुई सबको सुरक्षित बाहर निकाल लेती है, लेकिन तभी पता चलता है कि चोलो अभी तक वापस नहीं आया। असल में चोलो, माइक और फॉक्सी एक दुकान में शराब लेने गए होते हैं। जैसे ही वो फ्रिज खोलते हैं, एक ज़ॉम्बी अचानक चोलो पर हमला कर देता है। काफी संघर्ष के बाद चोलो उसे अपने स्पीयर गन से मार देता है। फिर वो माइक से सिगरेट उठाने को कहता है, लेकिन जैसे ही माइक झुकता है, एक छुपा हुआ ज़ॉम्बी उसकी बांह पर काट लेता है। घबराया हुआ माइक बाहर भागता है और तभी राइली आकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। राइली माइक को बचाना चाहता था, लेकिन चोलो जानता था कि अब माइक भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी माइक खुद को गोली मार लेता है। ये देखकर राइली पूरी तरह टूट जाता है और सबको तुरंत शहर लौटने का आदेश देता है। रास्ते में बिग डैडी एक बाइक वाले पर हमला करके उसकी बंदूक छीन लेता है। अब पहली बार एक ज़ॉम्बी इंसानों के पीछे लीडर बनकर दौड़ रहा था। कुछ देर बाद टीम इंसानी शहर पहुंचती है। ये शहर पानी से घिरा हुआ था, जहां अमीर लोग फिडलर्स ग्रीन नाम की आलीशान बिल्डिंग में रहते थे और गरीब लोग गंदी झुग्गियों में। शहर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंस लगी थी, जिसे छूते ही ज़ॉम्बी जलकर राख हो जाते थे। सप्लाई देने के बाद राइली चोलो को माइक की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन चोलो कहता है कि माइक पहले से जानता था कि बाहर जाना मौत से खेलने जैसा है। असल में चोलो का सपना था कि वो फिडलर्स ग्रीन में जाकर अमीरों की तरह जिंदगी जिए, और इसी वजह से वो चोरी छुपे शराब बेचकर पैसे जमा कर रहा था। अगले दिन राइली और चार्ली गरीब बस्ती में मुलिगन नाम के आदमी से मिलते हैं, जो लोगों को अमीरों के खिलाफ भड़का रहा था। लेकिन राइली को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ इस शहर से दूर कहीं शांति से जीना चाहता था। फिर राइली अपनी नई खरीदी हुई कार देखने जाता है, लेकिन पता चलता है कि उसकी कार चोरी हो चुकी है। जांच करते करते वो एक अंडरग्राउंड शो तक पहुंचता है, जहां ज़ॉम्बीज़ का इस्तेमाल लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाता था। कुछ ज़ॉम्बीज़ को जंजीरों में बांधकर फोटो खिंचवाई जा रही थी और कुछ को जानवरों से लड़ाया जा रहा था। तभी राइली की नज़र स्लैक नाम की लड़की पर पड़ती है, जिसे लोग मजे के लिए ज़ॉम्बीज़ के पिंजरे में फेंक देते हैं। बेचारी स्लैक जान बचाने के लिए लड़ रही थी, लेकिन भीड़ हंस रही थी। ये देखकर राइली गुस्से में दोनों ज़ॉम्बीज़ को गोली मार देता है। पूरा माहौल बिखर जाता है। इसी दौरान चिहुआ हुआ नाम का आदमी चार्ली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से किसी और गोली लग जाती है। राइली उसे देख लेता है और गोली मार देता है। मरने से पहले वो राइली पर भी गोली चलाता है, लेकिन स्लैक बीच में आकर राइली की जान बचा लेती है।
थोड़ी देर बाद पुलिस आकर सबको गिरफ्तार कर लेती है। जेल में स्लैग बताती है कि उसे मजबूरी में गंदे काम करवाए गए क्योंकि वो गरीब लोगों की मदद कर रही थी। राइली मानता है कि यह सिस्टम पूरी तरह सड़ा हुआ है, लेकिन वो किसी क्रांति का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उधर शहर के बाहर बिग डैडी और उसका झुंड एक बैरिकेड तक पहुंचता है। वहां वो इंसानों को उल्टे लटके ज़ॉम्बीज पर निशाना लगाते देखता है। अपने साथियों की यह हालत देखकर बिग डैडी के अंदर बदले की आग भड़क उठती है। दूसरी तरफ चोलो फिडलर्स ग्रीन पहुंचता है, जहां शहर का मालिक कॉफमैन रहता था। चोलो सोचता था कि इतने साल गंदे काम करने के बाद अब उसे वहां रहने दिया जाएगा, लेकिन कॉफमैन साफ कह देता है कि चोलो जैसे लोग इस बिल्डिंग के लायक नहीं हैं। ये सुनकर चोलो आग बबूला हो जाता है। वो याद दिलाता है कि उसने कॉफमैन के लिए कितने लोगों को मारा और गायब किया, लेकिन कॉफमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपमानित होकर चोलो वहां से निकल जाता है और बदला लेने का फैसला करता है। रात होते ही चोलो अपनी टीम के साथ डेड रेकनिंग चुरा लेता है। उसी समय बिग डैडी अपने ज़ॉम्बी झुंड के साथ शहर की सुरक्षा दीवार तोड़ देता है। सैनिक लाख कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे। बेस पूरी तरह तबाह हो जाता है। फिर चोलो कॉफमैन को फोन करके धमकी देता है कि अगर उसे $5 मिलियन नहीं मिले तो वो डेड रेकनिंग से पूरा शहर उड़ा देगा। कॉफमैन मजबूर होकर जेल से राइली को बाहर निकालता है, क्योंकि सिर्फ वही डेड रेकनिंग वापस ला सकता था। राइली बदले में अपने दोस्तों की रिहाई और नई हथियारों वाली गाड़ी मांगता है। कॉफमैन मान जाता है। राइली और उसकी टीम बेस पहुंचती है, जहां हर तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। उन्हें समझ आ जाता है कि ज़ॉम्बीज अब शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में कई ज़ॉम्बीज हमला करते हैं। एक बिना सिर वाला ज़ॉम्बी मनोलाहटी को काट लेता है। स्लैग बिना समय गवाए उसे गोली मार देती है, क्योंकि वो किसी को भी ज़ॉम्बी बनने का मौका नहीं देना चाहती थी। फिर राइली अपने ट्रैकर से पता लगाता है कि चोलो एक पहाड़ी की तरफ जा रहा है, जहां से वो मिसाइल दाग सकता है। टीम तेजी से उसका पीछा करती है। उधर शहर में ज़ॉम्बीज घुस चुके थे। अब वो सिर्फ काट नहीं रहे थे, बल्कि हथियार और औजार इस्तेमाल करना भी सीख चुके थे। कुछ ज़ॉम्बी बंदूक चला रहे थे, कुछ हथौड़े और मशीनें इस्तेमाल कर रहे थे। फिडलर्स ग्रीन के अमीर लोग चीखते हुए भाग रहे थे, लेकिन अब कोई सुरक्षित नहीं था। इधर डेड रेकनिंग में चोलो मिसाइल चलाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी राइली बताता है कि उसने मिसाइल सिस्टम पहले ही बंद कर दिया है। गुस्से में चोलो राइली पर हमला कर देता है। तभी एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और अफरा तफरी मच जाती है। कुछ देर बाद राइली देखता है कि चोलो बुरी तरह घायल हो चुका है। उसे समझ आ जाता है कि अब वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। उधर कॉफमैन अपने पैसे लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पूरा शहर अब नरक बन चुका था। हर सड़क पर इंसानों को जिंदा खाया जा रहा था। राइली शहर वालों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फेंस बंद नहीं हो रही थी। तब उसे एक पुराना ड्रॉब्रिज याद आता है, जो हमेशा ऊपर रहता था। टीम उस ड्रॉब्रिज तक पहुंचती है, लेकिन पुल नीचे आने में समय लग रहा था। इस दौरान दर्जनों ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं। राइली जान जोखिम में डालकर पुल नीचे करता है और आखिरी सेकंड में डेड रेकनिंग के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन अब आतिशबाजी भी ज़ॉम्बीज पर असर नहीं कर रही थी। वो पूरी तरह बदल चुके थे। इसी बीच कॉफमैन और उसका आदमी निप भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने बिग डैडी आ जाता है। कॉफमैन उस पर गोली चलाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बिग डैडी एक गैस पाइप से कार में पेट्रोल भर देता है, और तभी वहां चोलो आता है, जो अब खुद एक ज़ॉम्बी बन चुका था। कॉफमैन उसे गोली मारता है, लेकिन अब गोलियों का उस पर कोई असर नहीं था। तभी बिग डैडी जलता हुआ प्रोपेन टैंक उनकी तरफ फेंक देता है। दूसरी तरफ राइली शहर के बाहर पहुंच चुका था। वो चार्ली को मिसाइल दागने का आदेश देता है। एक जोरदार धमाका होता है और पूरा ज़ॉम्बी झुंड आग के समंदर में खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद बचे हुए लोग धीरे धीरे अपने छुपने की जगहों से बाहर निकलते हैं। शहर बच चुका था, लेकिन हजारों लोग मर चुके थे। अंत में मुलिगन राइली से पूछता है कि क्या वो भी बाकी लोगों के साथ शहर छोड़ देगा। राइली मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ कनाडा जा रहा हूँ, ऐसी जगह जहाँ शायद अभी भी इंसानियत बाकी हो। और इसी के साथ ये खतरनाक ज़ॉम्बी कहानी यहीं खत्म होती है।